हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी रहे उसके। तो आज मैं एक सेकंड वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने और ये स्टूडेंट के लिए ही है। और मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया इन 10 सालों के अंदर। जी हाँ, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप अपने टाइम को मैनेज करके पढ़ाई कर सकते हैं और बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए समझ। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहाँ बताया जाता है कि किस तरह से पढ़ाई किया जाता है और कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए। इसमें रूटीन को सबसे पहले बताया जाता है। मैं भी यहाँ बताऊँगा उसके बारे में, लेकिन उससे पहले यदि आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले एक बात तो ध्यान रखना है, एक गोल को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। विदाउट गोल यू कांट डू इट एनीथिंग इन योर लाइफ। बिना गोल के आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक गोल बनाइए। यदि आप स्टूडेंट हो तो आप अपने सुबह की शुरुआत कैसे करोगे। सबसे पहले आप एक डायरी लोगे और डायरी में अपने दिन भर की एक्टिविटी को थोड़े समय के लिए सोचकर उसमें आप पुट करोगे। जी हाँ, आप सुबह उठते ही आप सबसे पहले कौन सा काम करोगे, तो एक डायरी लोगे और डायरी में अपने दिन भर के कामों को जो आप करने वाले हो वो आज लिखोगे। उसके बाद 1 बाय 1 आप उसे क्या करोगे, ध्यान रखें जो भी आप डायरी में लिखोगे उसे आपको करना है, इसलिए उतना ही लिखो जितना आप कर सकते हो। क्योंकि यदि आप उसको नहीं कर पाओगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे और जिस कारण से आपका ये जो नियमित रूप से करने वाला काम है वो टूट जाएगा बीच में ही। फिर आप शायद ही अपने गोल को प्राप्त कर पाओगे। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें, वही गोल लिखना है सुबह से जो आप कर पाओगे। जो भी नहीं है कि आप एक टाइम बना दो और टाइम के साथ आप क्या कर रहे हो, उसको पढ़ने का प्रयास करने जा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता भाई। आफ्टर सम टाइम जब आप क्लास 10 कर लेते हो तो मुझे लगता है कुछ ही विषय होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। तो बिल्कुल दिमाग में ये रखना है कि मुझे आज इस सब्जेक्ट को पढ़ लेना है। पढ़ लेने का मतलब बिल्कुल पढ़ लेना है। एक्सक्यूज नहीं देना है बार बार कि चलो सुबह देखते हैं, चलो शाम में देखते हैं, चलो आज तो बस पूरा कर लेना है कैसे भी। ये जो आप कल करे सो आज कर वाला हिसाब रखना है बिल्कुल जीवन में, ठीक ना। कल करे सो परसों करो, परसों करो सो तरसों करो, ये हिसाब। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और वो बताते हैं कि सर मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है। भाई पढ़ने में मन कैसे लगेगा, मूवी देखने में मन लगता है कि नहीं लगता है, सीरियल देखने में मन लगता है, लगता है बस क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है। जब तक आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लोगे आपको उसमें मन कैसे लगेगा। सपोज दैट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको मैथ में डर लगता है। क्यों? मैथ आपको काटता तो नहीं है, मैथ आपको पकड़ता तो नहीं है, मैथ कोई भूत तो है नहीं, बस आप डरते हो क्योंकि सोसाइटी में और जो फियर क्रिएट किया जाता है आसपास के एनवायरनमेंट के साथ कि मैथ ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ को फिट कर देते हैं ना, जिस कारण से ऐसा होता है कि लड़कियों के मैथ कमज़ोर होते हैं। ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे फ्रेंड मेरे जिस मैथ में बिल्कुल अव्वल है, मेरे से ज़्यादा बेहतर है वो। इसका मतलब क्या, वो एक्सेप्शनल केस में आती है? नहीं भाई, वो अपने आप को उस तरह से मेंटेन करके रखी हुई है, उसको मैथ से फेयर बिल्कुल नहीं है। समझ आ रहा है? स्टूडेंट की बस एक ही समस्या है, वो पढ़ना तो चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते हैं। इसका कारण वही है, हर बार एक्सक्यूज दे देना। भाई एक बार एक्सक्यूज को मत, बस ये बोलते हैं ना कि मन जो है ना एक रथ की तरह है और रथ चलाने वाले आप हो। अगर इसे नहीं पकड़ के रखोगे तब ये कहीं भी भागता चला जाएगा। तो आपको इसका सारथी बनना है और आपको ही डायरेक्शन देना है। तो बार बार आप खुद ही एक्सक्यूज दोगे तो आप कैसे पढ़ पाओगे। बहुत सिंपल सा बात है। इसलिए यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ और वही काम करो जो आप करने के लिए बैठते हो। सारे सोशल मीडिया वाले जो भी चीज़ें होती हैं, इंस्टा हो चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, नोटिफिकेशन क्लोज करना है और पूरा ध्यान देना है पढ़ाई पर। जितने भी सफल व्यक्ति हैं आप उनके किताबों को पढ़ोगे तो आप में उसमें एक कॉमन बात नजर आएगी। वो सुबह जल्दी उठते थे और सेल्फ टॉक करते थे। जी हाँ, सेल्फ टॉक करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप क्या हो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। यदि आप खुद से बात नहीं करोगे, आप जब तक अपने आप को नहीं पहचानोगे तब तक दुनिया आपको नहीं पहचानेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप खुद से बात करो। बस ध्यान रहे
कि ऐसे ही कहीं भी बात ना कर लेना खुद से, नहीं तो लोग पागल कहेंगे। इसलिए दरवाजे क्लोज करने हैं और मिरर के सामने बैठकर या खड़े होकर अपने आप से बातें करनी है, वही बातें करनी है जो आप लाइफ में करना चाहते हो। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही बूस्ट होगा और आपको कोई भी काम करने में बड़ा ही मजा आएगा। तो ये काम बिल्कुल करना है, बिल्कुल, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट वर्क है आपके जीवन का। तो ये सबसे पहले डायरी में नोट ही करना है। एक कहावत सुनी होगी, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं। जी हाँ, ऐसा काफ़ी देखा जाता है कि आफ्टर 10th बच्चे ऐसे दोस्तों के साथ पड़ जाते हैं जो उनके लायक नहीं होते हैं, यानी ऐसे लड़के मिल जाते हैं आफ्टर 10th के बाद जो उनसे बिल्कुल हटके होते हैं, परंतु उनमें उसको इंटरेस्ट आने लगता है। ऐसा मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो इसका मार्क्स जो है वो 80 और 90%, 90+ % हैं, परंतु ISC यानी इंटर में उनका नंबर क्या होता है, बिल्कुल 60-65 के आसपास आते हैं, कोई सेकंड आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा है कि वो जो रास्ते उन्होंने चुना, वो आफ्टर 10th वो जो उन्होंने दोस्त बनाया वो बिल्कुल अलग थे। वो शायद ही उनको मतलब था अपने पढ़ाई लिखाई से। तो जब आप ऐसे बंदे के साथ रहोगे, बंदियों के साथ रहोगे, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करो कि आपका अच्छे मार्क्स आने वाले हैं या आप लाइफ में कुछ करने वाले हो, बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके लायक हो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जी हाँ, नोट्स के बिना आप कुछ नहीं हो, नथिंग। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखा है, वो बोलते हैं बस मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे समझ में आती है। नहीं भाई, ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं इसको। नोट्स बनाने से ये फ़ायदा होता है कि एक तो आप लिखने का प्रैक्टिस होता है आपको, दूसरी बात जो भी आप लिखते हो वो बिल्कुल टू द पॉइंट लिखते हो, कभी गौर करना, और उसमें से कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट आप ऐड करते हो जो आप अलग से एक्स्ट्रा जानते हो या किसी से पता चलता है। और एग्ज़ाम जब आता है तब आपको नोट्स ही काम आएंगे। आपने पढ़ा है वो तो ठीक ही है, लेकिन जो नोट्स आपके पास होंगे वही आपको एग्ज़ाम के टाइम पढ़ के जाना है, फिर आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम। इसलिए अच्छे नोट्स का होना बहुत ही क्या जरूरी है, और बिल्कुल परफेक्ट नोट्स होने चाहिए जो एग्ज़ाम में टाइम में आपको क्या कर सके, बिल्कुल आपकी सहायता कर सके। तो नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूलें। बताने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, परंतु मैं बस यही बोलूँगा, स्टूडेंट को न खाने में, पढ़ने में और नाचने में शर्माना नहीं चाहिए। बिंदास करो ये सब काम, ठीक है, बिल्कुल बिंदास। क्योंकि स्टूडेंट हो यार, है ना। स्टूडेंट में क्या होता है, स्टूडेंट लाइफ का मज़ा ही अलग होता है। अगर इन सब कामों में शर्माते हो तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, नथिंग। इन सब से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है, कभी गौर करना, है ना। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल अधिकांशतः स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल शर्माते नहीं हैं। मतलब कुछ ही हैं जिनको काफ़ी हेजिटेशन होता है, वो यही सोचते रहते हैं दिन भर कि लोग क्या सोचेंगे यार, लोग क्या सोचेंगे यार, लोग क्या सोचेंगे यार, वो लोग क्या सोचेंगे पता नहीं। तुम इतना सोच रहे हो कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जो स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जय राम जी की।